हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। आज तारीख 27/3/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो ने मार्च 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह किस मिशन का हिस्सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 गगनयान, ऑप्शन बी स्पेडएक्स, ऑप्शन सी मंगलयान 2, ऑप्शन डी चंद्रयान 4। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पेडएक्स। स्पेडएक्स इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए 27 मार्च 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो कहते हैं, ने रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह इसके स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको स्पार्डेक्स का मिशन नाम का हिस्सा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है, आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 या ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन डी आईडीबीआई बैंक। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एचडीएफसी बैंक। तो देखिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना लगाया है। देखिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जुर्माना लगाया है क्योंकि वे विनियामक अनुपालन मानकों को पूरा करने में विफल रहे। एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख का जुर्माना लगाया गया क्योंकि इसने आरबीआई के नो योर कस्टमर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख का जुर्माना लगाया गया, इसने आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया। तो देखिए उसका हमें नाम बताना। ऑप्शन ए देखो गंडीव विजय, ऑप्शन बी पश्चिमी लहर, ऑप्शन सी वायु शक्ति, ऑप्शन डी प्रचंड प्रहार। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रचंड प्रहार। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार आयोजित किया है। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास प्रचंड प्रहार किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन अभ्यास प्रचंड प्रहार में भाग लिया। 3 दिवसीय अभ्यास 25 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया। यह सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े समन्वित अभियानों पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत तीनों सेनाओं की उन्नत निगरानी संपत्तियों की तैनाती के साथ हुई। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, इसरो ने स्पार्डेक्स मिशन के हिस्से के रूप में किस क्षेत्र को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र प्रयोग, ऑप्शन बी याक्षित प्रयोग, ऑप्शन सी रोलिंग प्रयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रोलिंग प्रयोग। तो देखिए इसरो ने स्पार्डेक्स मिशन के तहत रोलिंग प्रयोग को पूरा किया है। तो देखिए इसी के साथ हम देखते हैं, इसरो ने स्पार्डेक्स मिशन के हिस्से के रूप में रोलिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो कहते हैं, ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पार्डेक्स मिशन के हिस्से के रूप में रोलिंग प्रयोग को पूरा कर लिया है। रोलिंग या रोटेटिंग प्रयोग में उपग्रह की गतिविधियों पर नियंत्रण सत्यापित करने के लिए उपग्रहों में से किसी एक का चक्कर लगाना शामिल होता है। यह प्रयोग इसरो को यह समझाने में मदद करेगा कि डॉकिंग के लिए किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से वांछित स्थान पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर कितने नंबर का सबसे बड़ा 5G बाजार है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा या ऑप्शन डी पांचवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दूसरा। तो देखिए अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत अब
वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विभिन्न उद्योगों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की इस साल 1.6 या 1.6 बिलियन टन का संचालन करते हुए दूसरा सबसे बड़ा वाहन बनाने की उम्मीद है, या वाहक बनाने की उम्मीद है, सॉरी वाहन नहीं, सबसे बड़ा वाहक बनाने की उम्मीद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में बंदरगाह भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल सिस्टम और 5000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दिया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए 1000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2000 करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी 2500 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2500 करोड़ रुपए सौदे को अंतिम रूप दिया है। तो देखिए आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2500 करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दिया है। यह सौदा नाग मिसाइल सिस्टम और 5000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए है। देखिए, NAMIS एक एंटी टैंक हथियार प्लेटफॉर्म है। खरीद का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना या बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई से ATM से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को मुक्त सीमा से परे प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए अतिरिक्त कितना शुल्क का भुगतान करना होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए 3 रुपये, ऑप्शन बी 5 रुपये, ऑप्शन सी 2 रुपये, या ऑप्शन नंबर डी 7 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2 रुपये। तो देखिए 1 मई से ATM से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम RBI कहते हैं, ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है। भारत में ATM से पैसे निकालना 1 मई से महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को मुक्त सीमा से परे प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जबकि ATM से पैसे निकालने पर प्रति लेन देन पर 19 रुपये लगेंगे। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था? इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। तो देखिए 2024 में चाय का सबसे बड़ा दूसरा निर्यातक देश भारत बन गया है। देखिए, भारत 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन जाएगा। 2024 में भारत श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। केन्या चाय के निर्यात में शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए, भारत ने पिछले साल 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जो इसके निर्यात आंकड़ों में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। पहला विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963, या ऑप्शन डी 1961। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1962 में। तो देखिए, हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। यह कला के रूप या रंगमंच के मूल्य और महत्व को पहचानने और उसका जश्न मनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 की थीम, जिसको हम विषय भी कहते हैं, है थिएटर एंड आ कल्चर ऑफ पीस। 2025 के रंगमंच दिवस की थीम क्या है? थिएटर एंड आ कल्चर पीस। तो आपको याद रखना है। देखिए 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, जिसको हम ITI भी कहते हैं, ने विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना की। कब की? 1961 में। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।